अब बारी है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये कुछ प्रश्न हैं, ऐसे ही प्रश्न दूसरे भी पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, प्रकाश अपवर्तन किसे कहते हैं? अपवर्तन के नियम लिखो। यहाँ पे अपवर्तन के नियम के साथ साथ यहाँ पे कांच के स्लैब द्वारा अपवर्तन भी पूछा जा सकता है, तो वो भी आपको इसके साथ अवश्य करना चाहिए। दूसरा प्रश्न जैसे है, जल में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल अथवा छड़ जल के पृष्ठ तल पर मुड़ी हुई क्यों प्रतीत होती है? उचित चित्र बनाकर इसका वर्णन कीजिए। ये हमने इस अध्याय के जब स्टार्टिंग में ही किया था कि हम किस तरीके से पेंसिल मुड़ी हुई होती है, वो आपने बनाना है और वो चित्र भी बनाना है जो पेंसिल मुड़ी हुई को समझा रहा था। तीसरा प्रश्न यहाँ पे है, प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? हाँ, यहाँ पे हमें कांच में प्रकाश की चाल बताना है। यहाँ पे निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वो दी हुई है। तो इसमें आपको क्या करना है, जो अपवर्तनांक का सूत्र था जिसमें हमने उस माध्यम में और निर्वात में चाल का रेशियो निकाला था, अनुपात निकाला था, उसका उपयोग करते हुए यहाँ पे हमें निकालना है उसका अपवर्तनांक की सहायता से चाल। यहाँ पे कई बार चाल देते हैं और उससे अपवर्तनांक के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो आपको इस तरीके से इस प्रश्न को तैयार करना चाहिए। आगे प्रश्न है लेंस से संबंधित। तो लेंस में हमने अध्याय करते वक्त भी बात की थी कि लेंस के अंतर, उत्तल लेंस में और अवतल लेंस में क्या-क्या अंतर हो सकते हैं, वो सभी अंतर स्पष्ट करो। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है लेंस से संबंधित। इसके अलावा पांचवा प्रश्न जैसे है, कोई वस्तु उत्तल लेंस से मुख्य फोकस एफ और 2f के मध्य स्थित है, उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, साइज, प्रकृति को रेखा चित्र द्वारा समझाइए। तो ये इमेज बनाने से है जिसमें हमने प्रतिबिंब बनता है। तो जरूरी नहीं है वो एफ और 2f के बीच में आए, वो कहीं पे भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का मतलब ये है, इस तरह के जिसमें आपको किसी बिंब की स्थिति से दूसरे बिंब, प्रतिबिंब जो बनता है उसकी स्थिति निकालनी है किस प्रकार का, तो यहाँ पे एक प्रतिबिंब बनने के से संबंधित एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो ये आप जरूर प्रैक्टिस कर लें, उसको बना के देखें अलग अलग समय पे और अलग अलग जगह पे रख के, जैसे हमने किया था इस वीडियो में, उसी तरीके से आपको भी करना है। उसके साथ साथ जो एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे, लेंस की क्षमता क्या होती है? किसी लेंस की एक डायप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। ये लेंस की क्षमता से संबंधित, ये लेंस की क्षमता हुआ। उसके बाद जैसे मैंने बताया था आपको, जब वीडियो कंप्लीट किया था तो वहां पे टॉपिक में भी कि डायप्टर कैसे, डायप्टर क्या होता है, उसके साथ साथ यहाँ पे डायप्टर से संबंधित, लेंस की क्षमता से संबंधित वो कई बार प्रश्न कर देते हैं कि एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 2 मीटर है, उसकी क्षमता ज्ञात कीजिए, या फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है उसकी क्षमता ज्ञात कीजिए, या उसकी क्षमता कह देता है कि वो उसकी क्षमता 2 है, तो वो ज्ञात कीजिए। तो 2 डायप्टर है, 3 डायप्टर है, इसके अकॉर्डिंग तो उससे संबंधित एक प्रश्न परीक्षा में अवश्य पूछा जाता है। तो यहाँ पे ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे अपवर्तन से संबंधित। जरूरी नहीं है कि यही परीक्षा में आएंगे, इनसे मिलते जुलते भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। पूरा अध्याय महत्वपूर्ण है, परंतु उनमें से कुछ महत्वपूर्ण, ज्यादा महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको यहाँ पे मैंने आपको बताया। इससे या इसी से संबंधित प्रश्न परीक्षा में आपके अंक बढ़ाने में सहायता कर सकते हैं। तो ये था अध्याय प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। उससे संबंधित पूरा पाठ हमने यहाँ पे सीखा और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। तो आपको इस अध्याय को अच्छे से तैयार करना है और परीक्षा उपयोगी प्रश्न भी यहाँ पे आपके सामने रखे गए हैं, उनको भी ध्यान में रखते हुए आपको अपने जो एग्जाम है उसके लिए तैयारी करनी है। तो आपके भविष्य के लिए शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।